संत दर्शन संग्रहालय एक अनोखा और आकर्षक संग्रहालय है जो भारत के महाराष्ट्र के पुणे के हडशी में स्थित है। यह भारत और दुनिया भर के विभिन्न संतों के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित है। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी है, जिसमें मूर्तियां, पेंटिंग, तस्वीरें और मल्टीमीडिया डिस्प्ले शामिल हैं। साईंबा और छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, संत ध्यानेश्वर मौली आदि की बड़ी मूर्तियां हैं। तो चलो चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये है संत दर्शन म्यूजियम की एंट्री। यहाँ से लेना है हमको टिकट, और टिकट का ये चार्ज है। 3 से 10 साल के बच्चों के लिए 100 रुपए और 10 साल से अधिक उम्र के लिए 200 रुपए। तो चलो चलते हैं अंदर। और दोस्तों, एंट्री पर ही आपको यह सुंदर और बहुत ही बड़ी गणपति बापा की मूर्ति देखने को मिलती है। हम गणपति बापा के दर्शन करके आगे चलते हैं। कुछ दीवारों में बनी मूर्तियां दिखती है। और आगे एक बड़ी टनल है। इसी टनल के दीवारों पर लाल कलर से छीन बनाए हैं, हमें उसी को फॉलो करना है। यह म्यूजियम बहुत ही फेमस म्यूजियम है। यह पर रोजाना बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। अगर आप कभी पुणे आओ तो इस म्यूजियम को जरूर विजिट करना। खास करके छोटे बच्चों को लिए यह म्यूजियम ले आना, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का पता चल जाएगा। टनल से बाहर निकल के बाद आपको यह बहुत ही सुंदर और बड़ी महादेव और पार्वती जी की मूर्ति देखने को मिलती है। और पार्वती जी के कोक में गणपति बापा बैठे हैं। सामने ही बहुत बड़ा नंदी बैठा है और बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने मिलेंगे। यह है श्रवण बाल। इनके बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ा या सुना जरूर होगा। आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। श्रवण कुमार हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण में वर्णित पात्र हैं। श्रवण कुमार अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। श्रवण के माता पिता शांतनु और ज्ञानवंती अंधे थे। श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से की।
जब श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई तो श्रवण ने उन्हें कांवड़ पर बिठाकर ले जाने का फैसला किया। श्रवण ने बांस की 2 टोकरियां बनाईं और एक मजबूत लकड़ी से बांध दी। एक टोकरी में उन्होंने अपनी मां को और दूसरी में अपने पिता को बिठाया। इस तरह वे एक तराजू की तरह बन गए। श्रवण ने इस तराजू रूपी कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाया। राजा दशरथ ने भूलवश श्रवण कुमार को तीर से मार दिया। श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया। ये है संत रविदास महाराज। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री संतोख दास और माता का नाम श्रीमती कलसा देवी था। संत रविदास जी ने भक्ति के साथ साथ समाज के लिए भी काम किया। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने की शिक्षा दी। उनके कुछ भजन सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। संत रविदास जी ने अपनी कविताओं में जनसाधारण की ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया था। संत रविदास जी के संदेशों ने समाज में विकास के लिए एक नई दिशा दी। संत रविदास जी के बारे में कुछ और बातें। संत रविदास जी को रैदास और रूहीदास के नाम से भी जाना जाता है। संत रविदास जी के बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं। संत पुंडलिक भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी वहां प्रकट हुए। पुंडलिक ने भगवान को इंतजार करने को कहा क्योंकि उनके पिता सो रहे थे। भगवान ने ईंट पर खड़े होकर इंतजार किया। पुंडलिक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कमर पर दोनों हाथ रखकर और पैरों को जोड़कर ईंट पर खड़े हो गए। भगवान ने पुंडलिक को अपने माता पिता के साथ ही ईश्वर से साक्षात्कार करा दिया। ईंट पर खड़े होने के कारण भगवान को विट्ठल कहा गया। पुंडलिक ने भगवान को अपने घर में विराजमान किया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया। पंढरपुर में आज भी भगवान विट्ठल के विठोबा स्वरूप की पूजा की जाती है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है। संत नामदेव भारत के महाराष्ट्र में जन्मे संत कवि है। संत नामदेव जी का जन्म भक्त कबीर जी से 130 वर्ष पूर्व 1270 में महाराष्ट्र के जिला सातारा के नरसी बामनी गांव में कार्तिक शुक्ल एकादशी को हुआ था। उनके पिता का नाम दामा शेट्टी और माता का नाम गोनाई देवी था। उनका परिवार भगवान विट्ठल का परम भक्त था। एक समय जब संत नामदेव बालक थे तो उनकी माता जी ने उनसे कहा भगवान विट्ठल को मंदिर में भोग चढ़ गया। बाल नामदेव मंदिर के सामने जाके भगवान से हठ करने लगे कि आप खाना खा लो। जब तक आप खाना नहीं खाओ तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तो वहां पर भगवान विट्ठल साक्षात्कार प्रकट हुए और संत नामदेव जी का बाल हठ पूरा किया। दोस्तों आपको बता दूं संतों में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी थी। ये हैं संत जनाबाई। संत जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के गंगाखेड़ में हुआ था। उनका जन्म 1258 से 1350 के बीच हुआ था। जनाबाई एक मराठी कवयित्री और धार्मिक संत थी। उन्होंने लगभग 340 मराठी अभंग कविताएं लिखी थी। जनाबाई के पिता ने उन्हें 5 साल की उम्र में नामदेव के पिता दामाशेट शिंपी के पास भेज दिया था। जनाबाई नामदेव के परिवार का हिस्सा बनी और खुद को नामदेव की दासी कहती थी। जनाबाई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भगवान विट्ठल के लिए 300 से ज्यादा भजन लिखे थे। एक कहानी के मुताबिक राजा ने जनाबाई से पूछा कि कोई निशानी बताओ जिससे साबित हो कि ये कंडे उनके हैं। जनाबाई ने कहा कि मैं भगवान विट्ठल का नाम जपते हुए हर काम करती हूँ। राजा ने कंडों को कान से लगाया और उससे विट्ठल विट्ठल की आवाज सुनी। यह सुनकर राजा जनाबाई की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। ये हैं
एक ऋषिमुनि जो गुफा में तपस्या कर रहे हैं। ये है संत ज्ञानेश्वर और चंगदेव महाराज की कहानी। चंगदेव महाराज को अपनी सिद्धियों पर अहंकार था। एक बार चंगदेव महाराज ने संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए पत्र लिखा, लेकिन संत ज्ञानेश्वर ने पत्र खाली ही भेज दिया। चंगदेव महाराज की बहन मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया। चंगदेव महाराज को संत ज्ञानेश्वर से मिलने की उत्कंठा बढ़ गई। चंगदेव महाराज ने अपनी सिद्धि के बल पर एक बाघ पर सवार होकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए निकले। संत ज्ञानेश्वर ने चबूतरे को चलने का आदेश दिया। चंगदेव महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि संत ज्ञानेश्वर मुझसे श्रेष्ठ है। चंगदेव महाराज ने संत ज्ञानेश्वर के चरण छुए और वे उनके शिष्य बन गए। संत एकनाथ सभी संतों के साथ रामेश्वरम जा रहे थे। यात्रा के दौरान उन्हें एक प्यासा गधा मिला। सभी संतों ने मन में दया की, लेकिन उन्होंने अपने कांवड़ का पानी गधे को नहीं पिलाया। एकनाथ ने अपनी कांवड़ से पानी निकालकर गधे को पिला दिया। गधे को प्यास बुझने के बाद वह उठकर घास चरने लगा। संतों ने एकनाथ से कहा कि वे रामेश्वरम जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एकनाथ ने कहा कि ईश्वर सभी जीवों में व्याप्त है और मैंने एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई है। इसी से मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य मिल गया। संत गोरा कुंभार, जिन्हें गोरोबा के नाम से भी जाना जाता है, भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र, भारत के वारकरी संप्रदाय से जुड़े एक हिंदू संत थे। वे पेशे से कुम्हार थे और विट्ठल के भक्त थे। गोरा कुंभार ने अन्य संतों के साथ मिलकर सैकड़ों अभंग लिखे और गाए। अनजाने में हुए इस कृत्य का प्रायश्चित समझकर गोरा कुम्हार ने अपने दोनों हाथ तोड़ डाले। उसी कारण उसका कुंभकार का व्यवसाय बैठ गया। तब भगवान विट्ठलर खुमाई मजदूर बनकर उनके घर में आकर रहने लगे। पुनः उसका कुम्हार का व्यवसाय फलने फूलने लगा। संत सावता माली एक मराठी संतकवी थे। उनका जन्म 1250 ईस्वी में हुआ था और समाधि 1295 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म सोलापुर जिले के पंढरपुर के पास स्थित अरणभेंडी गांव में हुआ था। वे विट्ठल के भक्त थे और नामदेव के समकालीन थे। वे कर्म को ही भगवान मानते थे। उन्होंने अपने अभंगों और जीवन से महाराष्ट्र को कर्म और ईश्वर का संदेश दिया। वे गृहस्थाश्रमी थे, लेकिन विरक्त वृत्ति के थे। वे पंढरपुर के विट्ठल की महिमा गाते थे। अरणभेंडी में उनका एक मंदिर है। पंढरपुर जाने वाले भक्त मंडी अरणभेंडी में रुकते हैं और सावता महाराज की समाधि देखते हैं। आषाढ़ी वारी के दौरान पांडुरंग की पालकी अरण जाती है और सावता महाराज को भेंट देती है। सावता महाराज ने अपने खेतों में काम करते समय विट्ठल की महिमा का गुणगान किया। उनका मानना था कि विट्ठल उनके पास आए थे क्योंकि वे विट्ठल के मंदिर की तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे थे। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में शके 1520 सन 1598 में हुआ। इनकी जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद है तथा सभी दृष्टियों से विचार करने पर शके 1520 में जन्म होना ही मान्य प्रतीत होता है। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विट्ठल की उपासना बराबर चली आ रही थी।
गजानन महाराज को पहली बार 23 फरवरी 1878 को शेगांव में देखा गया था। गजानन महाराज को पहली बार शेगांव में 2 व्यक्तियों पंकज लाला और दामोदर ने देखा था। गजानन महाराज ने 8 सितंबर 1910 को संजीवन समाधि ले ली। संत गजानन महाराज आधुनिक काल के महान संत हैं। उन्होंने संदेश दिया है कि भक्ति से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। गजानन महाराज की जीवनी दास गणु महाराज ने श्री जानन विजय पुस्तक में लिखी है। गजानन महाराज के भक्त उनकी जयंती को गजानन महाराज प्रकट दिवस और ऋषि पंचमी को पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। गजानन महाराज संस्थान विदर्भ क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर ट्रस्ट है। स्वामी समर्थ दत्त संप्रदाय के एक महान संत और गुरु थे। उन्हें अक्कलकोट स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी समर्थ श्रीपाद वल्लभ और श्री नृसिंह सरस्वती के बाद भगवान श्री दत्तात्रेय के तीसरे अवतार थे। स्वामी समर्थ के जन्म और उत्पत्ति के बारे में अस्पष्टता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वामी की उत्पत्ति बरगद के पेड़ से हुई बताई जाती है। एक अन्य अवसर पर स्वामी ने कहा था कि उनका पूर्व नाम नृसिंहभान था। स्वामी समर्थ लंबे समय तक महाराष्ट्र के अक्कलकोट में रहे। स्वामी समर्थ भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक भक्तों को आध्यात्मिक दंड दे रहे थे। साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में 27 सितंबर 1830 को हुआ था। साईं बाबा के पिता का नाम गोविंद भाऊ या गंगा भाऊ और मां का नाम देवकी अम्मा या देवगिरी अम्मा था। साईं बाबा के पिता वेद पाठी ब्राह्मण थे। साईं बाबा ने कम उम्र में ही वेद पुराणों का ज्ञान हासिल कर लिया था। साईं बाबा ने 7 से 8 साल की उम्र में ही पाथरी के गुरुकुल में दाखिला लिया था। साईं बाबा ने गुरुकुल छोड़ दिया था और हनुमान मंदिर में रहने लगे थे। साईं बाबा को पहली बार शिरडी में 1854 में देखा गया था। साईं बाबा ने सभी आस्थाओं का सम्मान किया और सिखाया कि सभी एक ही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। साईं बाबा का निधन 15 अक्टूबर 1918 को दशहरा के दिन हुआ था। साईं बाबा के जन्म स्थान पर एक मंदिर बना है। साईं बाबा के हजारों भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए शिरडी जाते हैं। वारकरी भगवान विट्ठल के भक्त होते हैं। वारकरी शब्द में वारी शब्द है, जिसका मतलब है यात्रा करना या फेरे लगाना। जो लोग अपनी आस्था के स्थान पर भक्तिपूर्ण यात्रा करते हैं, उन्हें वारकरी कहा जाता है। वारकरी पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र राज्य के पंढरपुर शहर में भगवान विट्ठल के मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। वारकरी तुलसी की माला पहनते हैं। वारकरी पुरुषों की 3 सीधी भौहें होती हैं। वारकरी ईश्वर को परम सत्य मानते हैं और सामाजिक जीवन में मूल्यों की निश्चित श्रेणियां मानते हैं। वारकरी कविसंत होते हैं और विठोबा को समर्पित भक्ति गीतों और अभंगों के लिए जाने जाते हैं। वारकरी ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखामेला, एकनाथ और तुकाराम जैसे कई उल्लेखनीय संतों और गुरुओं के भक्त हैं। वारकरी जीवन के प्रति कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण रखते हैं। वारकरी शराब और तंबाकू से सख्ती से परहेज करते हैं। वारकरी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और व्रत के दौरान आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य। कृष्णा कृष्णा ये हैं सबके प्यारे और सबके पसंदीदा हमारे कृष्ण कन्या, जो अपने गाय चारा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में। ये अपने गुरडोरा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।